ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो हम कल देख रहे थे कि कैसे नंद महाराज वृंदावन से मथुरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वृंदावन के राजा थे, पर जो कंस था पूरा मथुरा मंडल का राजा था। तो इसलिए साल में एक बार उनको जाके कर देना था, टैक्स देना था। तो इसलिए मथुरा जाते हैं और वसुदेव को समझ में आता है कि नंद महाराज आए हैं। तो इसलिए वसुदेव जी आते हैं नंद महाराज को मिलने के लिए, क्योंकि वसुदेव को बहुत चिंता है कृष्ण के बारे में। तो इसलिए कृष्ण के बारे में पूछने के लिए नंद महाराज को मिलने के लिए आते हैं। तो हमने देखा कि जब नंद और वसुदेव मिलते हैं तब नंद महाराज वसुदेव को आलिंगन करते हैं और उनको आसन देते हैं। तो एक्चुअली नंद और वसुदेव बहुत प्रिय मित्र थे। तो हम देख रहे थे कि कैसे वैष्णवों के बीच में संबंध होता है। जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखता है बहुत प्रसन्न होता है। तो इस तरह से दोनों मिलते हैं और वसुदेव जी नंद महाराज को संबोधित करते हैं। वसुदेव देन एड्रेस्ड हिम, माय डियर ब्रदर, यू वर ओल्ड इनफ एंड वेरी एंग्शियस टू गेट अ सन एंड येट यू हैड नन। तो वसुदेव जी बताते हैं कि नंद महाराज बहुत बूढ़े हो चुके थे और लंबे साल तक उनको कभी संतान हुआ ही नहीं, और अभी जब संतान हुआ कृष्ण का इतने सालों के बाद हुआ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपका भाग्य है कि इतने बड़े उम्र में भी आपको संतान की प्राप्ति हुई। नाउ बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड यू आर फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी नाइस सन। तो आपका भाग्य है कि इतने देर रुके आप, आपका भी भाग्य देखो, कृष्ण मिले हैं आपको पुत्र के रूप में। आई थिंक दैट दिस इंसिडेंट इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू। तो इसका मतलब है ये आपकी जिंदगी में बहुत कल्याणकारी दिन है, उत्सव हुआ है कि आपकी जिंदगी में कृष्ण आए हैं। डियर फ्रेंड, आई वॉज इम्प्रिजन बाई कंसा एंड नाउ आई एम रिलीज्ड, देयरफॉर दिस इज अनदर बर्थ फॉर मी। तो नंद महाराज के घर में फेस्टिवल है, उत्सव है, क्योंकि उनके घर में कृष्ण आए हैं। और वसुदेव जी बता रहे हैं मैं भी इतने देर तक 6-7 साल कंस के कारागृह में था, अभी मुझे छुटकारा मिला है, ऐसा लग रहा है कि मुझे और एक जिंदगी मिला है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं उनके उपदेशामृत में, जब भक्त मिलते हैं उनके बीच में ये आदान प्रदान होता है। मत चित्त मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। तो रूप गोस्वामी भी बताते हैं गुह्यमाख्याति पृच्छति, अपना जो हृदय है व्यक्त करना और दूसरे व्यक्ति का जो व्यथा है हृदय है सुनना। तो इसको बोलते हैं सोल टू सोल टॉक। दो मित्र अभी मिल रहे हैं,
वसुदेव जी बता रहे हैं कि अभी मुझे और एक जन्म मिला है क्योंकि मुझे कंस के कारागृह से छुटकारा मिला है. आई हैड नो होप ऑफ सीइंग यू अगेन बट बाई गॉड्स ग्रेस आई कैन सी यू. मैंने कभी सोचा नहीं था कि कंस के कारागृह से छुटकारा पाके मैं कभी आपको मिलूंगा, पर भगवान की कृपा से आप स्वयं आए हैं यहाँ पे मुझे मिलने के लिए. तो इसलिए जब व्यक्ति बहुत प्रामाणिक होता है, भगवान उसकी ज़िंदगी में अपने भक्तों को भेजते हैं. तो वसुदेव को मिलाने के लिए नंद महाराज आते हैं. वसुदेव देन एक्सप्रेस्ड हिज एंग्जाइटी अबाउट कृष्णा. तो वसुदेव जी नंद महाराज को बता नहीं सकते कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं, पर इनडायरेक्टली बताते हैं कि उनको एंग्जाइटी है, उनको चिंता है कृष्ण के बारे में. कृष्णा वॉज सेंट इनकॉग्निटो टू द बेड ऑफ मदर यशोदा एंड आफ्टर वेरी पॉम्पोसली सेलिब्रेटिंग हिज बर्थ सेरेमनी नंदा वेंट टू मथुरा. तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण को बहुत छुपा के वसुदेव जी लेके जाते हैं यशोदा के पास और यशोदा की पुत्री को लेके आते हैं. तो नंद महाराज जब कृष्ण का आगमन होता है बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं, उसका भी हमने डिस्क्रिप्शन देखा. सो वसुदेव वॉज वेरी प्लीज्ड एंड सेड दिस इज अ न्यू बर्थ फॉर मी. ही नेवर एक्सपेक्टेड दैट कृष्णा वुड लिव बिकॉज ऑल हिज अदर सन्स वर किल्ड बाई कंसा. तो ये सब जब सुनते हैं वसुदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं कि कृष्ण वृंदावन चले गए हैं, गोकुल चले गए हैं और वहाँ पे उत्सव भी हो गया कृष्ण के जन्म का. क्योंकि वसुदेव को कभी लग नहीं रहा था कि कृष्ण बचेंगे. कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया, पर कृष्ण कैसे छूट गए वहाँ से वसुदेव को भी आश्चर्य हो रहा है. वसुदेव कंटिन्यूड, माय डियर फ्रेंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव टुगेदर. तो वसुदेव जी बता रहे हैं उनका जो व्यथा है, मेरे प्रिय मित्र हम सबको साथ में रहना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि कंस इतना अत्याचार कर रहा है. सब जितने यदुकुल के लोग हैं, वृष्णि के लोग हैं, सब अलग अलग हो गए. ऑल्दो वी हैव आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स, सन्स एंड डॉटर्स, बाई नेचर्स वी आर जनरली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. तो वसुदेव जी सिद्धांत बता रहे हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, मत चित्त मत गता पराना बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च. जब 2 भक्त साथ में आते हैं, पहला उनकी ज़िंदगी के बारे में चर्चा करते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पर फाइनली डिस्कशन किस पे आता है, गीता भागवत पे ही आता है, फिलॉसफी पे ही आता है. इसलिए वसुदेव जी बता रहे हैं अभी हमारा परिस्थिति बहुत मुश्किल है और ये दुनिया ऐसा है कि दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, एक समय पे बिछड़ के जाना है. द रीज़न फॉर दिस इज दैट एवरी लिविंग एंटिटी appears on this earth under different pressures of fruitive activities. Although they assemble together, there is no certainty for their remaining together for a long time. तो क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार आता है और कर्म के अनुसार जाता है. तो हालांकि साथ में रहेंगे परिवार में 4 सदस्य 10 सदस्य, पर सबका अलग अलग कर्म चल रहा है. किसका कब मृत्यु आएगा, किसके ज़िंदगी में कब समस्या आएगा, कोई बोल नहीं सकता. तो वसुदेव जी ये सब सिद्धांत को जानते हैं कि ये दुनिया में कष्ट आता है. जैसे कृष्ण गीता में बोलते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम आपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस भारत. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं सुख आएगा दुख आएगा, ये चीज़ों पे हमको कंट्रोल नहीं है. कोई हमारी ज़िंदगी में आएगा, कोई चला जाएगा. जैसे कोई ट्रेन का जर्नी होता है, कभी यहाँ से कोई वृंदावन जाता है या मायापुर जाता है, 2 दिन का ट्रैवल होता है. तो ये ट्रेन जर्नी में आप बैठे हैं सीट में, एक व्यक्ति आता है अगले स्टेशन में उतर जाता है, दूसरा एक व्यक्ति आता है उतर जाता है. तो वैसे ही सबका अलग अलग स्टेशन आएगा. ये ज़िंदगी एक ट्रेन जर्नी की तरह है कि नहीं. फाइनल डेस्टिनेशन पे हम सबको उतरना है, पर बीच बीच में बहुत सारे लोग उतरेंगे, बहुत सारे लोग चढ़ेंगे, है कि नहीं. कितना जन्मदिन होता है और कितने लोगों का तिरबा भी होता है, मरण भी होता है. तो ये ज़िंदगी का सत्य है. अकॉर्डिंग टू वंस फ्रूटिव एक्टिविटीज़ वन हैज़ टू एक्ट डिफरेंटली एंड देयर बाई बी सेपरेटेड. तो कोई भी एक दूसरे के साथ परमानेंटली नहीं रह सकता. जैसे पहले की हिंदी फिल्म में होता था ना, लड़का लड़की का शादी हो गया और बाद में फिल्म कंक्लूड होता है
लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो पहला तो हैप्पीली नहीं होता, लोगों को लगता है कि प्रेम कहानी साथ में आ गया तो हैप्पीली, ये नहीं होता। हम रामायण में ही देखते हैं भगवान राम और सीता के विवाह के बाद भी कितना ज़्यादा कष्ट हुआ है कि नहीं। तो भगवान की ज़िंदगी में कष्ट होता है, तो भगवान दिखाना चाहता है कोई भी हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर कभी नहीं होता, हर एक व्यक्ति को बिछड़ के जाना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी प्लांट्स एंड क्रीपर्स आर फ्लोटिंग ऑन द वेव्स ऑफ द ओशन। जैसे उदाहरण दे रहे हैं वसुदेव जी, देखो कितना सुंदर भागवतम का चर्चा है। दो भक्त, महान भक्त वसुदेव और नंदा साथ में आ रहे हैं, पर चर्चा किसका हो रहा है? अपने ज़िंदगी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली डिस्कशन ज़िंदगी के सत्यों का, जो अलग अलग सत्य है, सिद्धांत है, शास्त्र है, उसका ही आदान प्रदान, उसके बारे में ही चिंतन मनन हो रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जैसे समुद्र में, समुद्र के लहरों में बहुत सारे पत्ते रहते हैं, ये झाड़ रहते हैं जो साथ में आते हैं। जैसे हम देखते हैं नदी में भी जब बारिश होता है, बारिश के साथ पहाड़ों में से अलग अलग पत्ते पौधे सब आते हैं, थोड़ी देर तक साथ में आते हैं, फिर से बिछड़ जाते हैं। समटाइम्स दे कम टुगेदर एंड समटाइम्स दे सेपरेट फॉर एवर। वन प्लांट गोज वन वे, अनदर प्लांट गोज अनदर वे। साथ में आते हैं समुद्र में, समुद्र के लहरों के साथ, और थोड़े समय बाद बिछड़ जाते हैं। एक पौधा इस तरफ जाता है, दूसरा पौधा इस तरफ जाता है, फिर से कभी मिलता ही नहीं। हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर कभी नहीं होता है। एक बार बिछड़ गए, वापस मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। सिमिलरली आवर फैमिली असेंबली मे बी वेरी नाइस while we are living together, but after some time in the course of the waves of time we are separated। तो वसुदेव जी बता रहे हैं हम सब साथ में मिलते थे बहुत अक्सर, अभी समय ऐसा आ गया हमारा मिलना भी मुश्किल है। आर मीटिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। ये समय के लहरें जो है लोगों को अलग अलग कर देते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में हम देख सकते हैं, है कि नहीं, हमारे स्कूल के दोस्त थे, चले गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं। मुझे याद है जब मेरा 10th स्टैंडर्ड का फेयरवेल था, हमारे जब 10वीं कक्षा खत्म हुआ था, फेयरवेल होता है, तो हम सब इतने घनिष्ठ दोस्त थे, पर अभी कौन कहाँ है कुछ अता पता नहीं। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड का फेयरवेल हो गया, हमको लगा हम साथ में रहेंगे, ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, वो सब सपना था, चला गया। बाद में इंजीनियरिंग का फेयरवेल हुआ, कहाँ दोस्त है कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। तो ये दुनिया का नियम है, समय के लहरों के साथ साथ में आते हैं वो चले जाते हैं। द purport of this expression by Vasudev is this: although he had 8 sons born in the womb of Devaki, unfortunately they were all gone। तो वसुदेव जी ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उनके 8 पुत्र या 6 पुत्र हुए थे और ये 6 पुत्र बिछड़ गए। वसुदेव जी का ज़िंदगी देखो। हाँ, तो इसलिए कभी कभी ज़िंदगी में जब कष्ट आता है ना, उससे ज्ञान भी आता है। तो हमारे सीनियर भक्त थे, वो बोलते हैं वेद, वेद का मतलब है ज्ञान। बहुत बार वेद कहाँ से आता है? वेदना से आता है। जब कष्ट आता है ना, ऑटोमेटिकली व्यक्ति फिलोसॉफिकल बनता है, राइट फिलोसोफर बनता है। तो बोलते हैं कि अगर शादी सक्सेसफुल हो गया तो हैप्पी लाइफ, शादी फेल हो गया तो व्यक्ति फिलोसोफर बनता है, राइट। फिलोसफी अपने आप आता है उसको, पोएम लिखने शुरू करता है बहुत सारे गीत लिखता है। तो यहाँ पे वसुदेव जी, क्योंकि उनको अनुभव हुआ है, 6 पुत्र उनके आंखों के सामने चले गए। तो वसुदेव जी बता रहे हैं आए थे मेरे ज़िंदगी में, चले गए। और 8वां पुत्र कृष्ण आए हैं, वो भी चले गए, है कि नहीं। भगवान का इच्छा, भगवान की इच्छा के अनुसार सबको चलना पड़ता है। ही कुड नॉट इवन कीप हिज वन सन कृष्णा विद हिम। वसुदेव जी उनके एक पुत्र कृष्ण को भी नहीं रख पाए। इतना कष्ट सहन किया उन्होंने कृष्ण की प्राप्ति के लिए, पर कृष्ण भी चले गए। वसुदेव वॉज फीलिंग ए सेपरेशन बट ही कुड नॉट एक्सप्रेस द रियल फैक्ट। तो वसुदेव जी कृष्ण के विरह में है, पर अभी बोल भी नहीं पा रहे नंद को कि वो मेरा पुत्र है, बोल भी नहीं सकते, इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस। तो इसलिए वो इनडायरेक्टली पूछते हैं, प्लीज टेल मी अबाउट द वेलफेयर ऑफ वृंदावन।
आप वृंदावन के बारे में बताइए, वृंदावन में लोग कैसे हैं? यू हैव मेनी एनिमल्स, आर दे हैप्पी? आपके पास बहुत सारे गाय हैं, पशु हैं, वो सब खुश हैं क्या? तो देखिए ये राजा का भाव रहता है। राजा सिर्फ मनुष्यों को अपना प्रजा नहीं समझता, जानवरों को भी समझता है, खासकर गायों को। आर दे गेटिंग सफिशिएंट ग्रास एंड वाटर? गायों को घास और पानी मिल रहा है क्या? देखिए ये बोलते हैं केयर, हाँ, प्रेम दिखाना, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, प्राणियों के प्रति भी, ट्राइंग टू सी दैट एवरीवन इज फेड। प्लीज ऑल्सो लेट मी नो वेदर द प्लेस वेयर यू आर नाउ लिविंग इज अनडिस्टर्ब्ड एंड पीसफुल। तो वसुदेव जी क्योंकि राजा हैं, क्षत्रिय हैं, प्रश्न पूछना सही आता है उनको, कैसा प्रश्न पूछना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे जब कंस देवकी को मारने वाला था, वसुदेव जी कैसे उनके मीठे शब्दों पे कंस को कन्विंस करते हैं कि छोड़ दो देवकी को। मतलब तलवार उठाया था कंस ने, इतना क्रूर व्यक्ति था, फिर भी वसुदेव जी उसका दिल जीत लेते हैं। तो वैसे वसुदेव जी पूछना चाहते हैं कृष्ण के बारे में, पर इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं वृंदावन में सब ठीक है क्या, गाय सब कुशल मंगल है क्या, और आप जहाँ पे रह रहे हैं गोकुल में, वहाँ पे कुछ कष्ट तो नहीं है, वहाँ पे सब शांति का वातावरण है क्या? क्योंकि वसुदेव को पता है कंस ने ऑलरेडी ऑर्डर दिया है, जितने भी बच्चे जन्म दिया है 10 दिन के पहले, उन सबका मृत्यु होना चाहिए। दिस इंक्वायरी वॉज मेड बाई वसुदेव बिकॉज ही वॉज वेरी एंक्शियस अबाउट कृष्णा सेफ्टी। तो वसुदेव जी अपने बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में चिंता कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रेम का मतलब क्या है? आप जिससे प्रेम करते हो उसके बारे में चिंता करना, उसका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी लेना। तो भक्ति का मार्ग बिना स्ट्रेस का मार्ग नहीं है। स्ट्रेस रहेगा, इसमें एंजाइटी रहेगा, कुंठ रहेगा, पर किसके लिए? कृष्ण के लिए। अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कृष्ण ठीक है क्या, कृष्ण का आंदोलन ठीक है क्या, उसके बारे में चिंता। जैसे शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन में थे, पर प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के जो शांतिमयी जिंदगी था वृंदावन का, अनुकूल जिंदगी भक्ति के लिए, वो छोड़ के कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, और इतना बड़ा एंजाइटी लेके जाते हैं। अगला दिन खाने के लिए कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, किसको प्रचार करेंगे, कुछ पता नहीं। तो इतना एंजाइटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये भक्त का लक्षण है, पर दुख दुखी, दूसरों के दुख से दुखी होता है। तो इसलिए वसुदेव जी को चिंता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण सुरक्षित हैं क्या? He knew that Kamsa and his followers were trying to kill Krishna by sending various kinds of demons. तो वसुदेव जी ये संवाद में नंदा को वार्निंग दे रहे हैं कि कंस, उसके जितने भी असुर हैं, दोस्त हैं, वो सब लोग निकल गए हैं कृष्ण को मारने का। उनका एक ही टारगेट है, कृष्ण को मारना। They had already resolved that all children born within 10 days of the birth of Krishna should be killed. तो उन लोगों ने साथ में मिलके मीटिंग लिया था, जॉइंट मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग, और वो मीटिंग में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था। मीटिंग का सार क्या था? 10 दिन में जितने भी बच्चे हुए हैं उन सबको मार दो। बिकॉज वसुदेव was so anxious about Krishna, he inquired about the safety of his residence. तो इसलिए वसुदेव जी जानना चाहते हैं जहाँ पे कृष्ण रुके हैं गोकुल में, वो जगह सही है क्या? He also inquired about Balaram and his mother Rohini, who were entrusted to the care of Nanda Maharaj. तो वसुदेव जी कृष्ण के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, पर इनडायरेक्टली जो गोकुल का वातावरण है उसके बारे में पूछ रहे हैं, और पूछते हैं बलराम जी के बारे में, क्योंकि नंदा को पता था बलराम जी वसुदेव के ही पुत्र हैं। बलराम जी कैसे हैं मेरे पुत्र, और मेरी जो पत्नी रोहिणी कैसी है। वसुदेव ऑल्सो रिमाइंडेड नंद महाराज दैट बलराम डिड नॉट नो हिज रियल फादर। तो वसुदेव जी ये भी बोलते हैं कि बलराम जी को मैं उनका पिता हूँ वो भी पता नहीं है। ही नोज यू एज हिज फादर, उनको लगता है कि नंद महाराज उनके पुत्र हैं। एंड नाउ दैट यू हैव अनदर चाइल्ड कृष्णा, एंड आई थिंक यू आर टेकिंग वेरी नाइस केयर ऑफ बोथ ऑफ देम। तो वसुदेव जी बोल रहे हैं अभी बलराम जी को लगता है आप ही उनके पिता हैं, और अभी आपके घर में और एक पुत्र हुआ है कृष्ण का। तो नंद महाराज का भाग्य देखो, दो कृष्ण बलराम दोनों हैं उनके घर में। तो इसलिए मेरा आशा है आप दोनों को ख्याल रख रहे हो अच्छे से।
It is also significant that Vasudev inquired about the welfare of Nanda Maharaj's animals. तो प्रभुपाद जब भी अवसर मिलता है ये पॉइंट बताते ही हैं। तो वसुदेव जी प्रभुपाद बता रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना कि वसुदेव जी नंद महाराज के पशुओं के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं। The animals and especially the cows were protected exactly in the manner of one children. तो पशुओं को की रक्षा, खासकर गायों की रक्षा कैसी होती थी, जैसे हमारे घर के सदस्य हैं वैसा उनकी रक्षा होती थी, as your own children. Vasudev was a Kshatriya and Nanda Maharaj was a Vaishya. It is the duty of a Kshatriya to give protection to the citizens of mankind and it is the duty of the Vaishyas to give protection to the cows. तो ये वर्णाश्रम सिस्टम ऐसा था, क्षत्रियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था जितने भी मनुष्य हैं उनकी रक्षा करना, और जो वैश्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी था गायों की रक्षा करना. द काउज आर एन इम्पॉर्टेंट आर एज इम्पॉर्टेंट एज द सिटीजन्स. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं गाय जितने मनुष्य इंपॉर्टेंट हैं उतने ही इंपॉर्टेंट गाय भी हैं, एज इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन बींग्स. जस्ट एज द ह्यूमन सिटीजन शुड बी गिवन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शन, सो ऑल्सो शुड द काउज बी गिवन फुल प्रोटेक्शन. जैसे मनुष्यों को पूरा रक्षा करना चाहिए वैसे ही रक्षा सभ्य समाज में, जिस समाज में संस्कृति है, गायों की भी रक्षा वैसी होती है. Vasudev continued to say that the maintenance of religious principles, economic development and the satisfactory execution of meeting the demands of the census depend on cooperation among relatives, nations and all humanity. तो इसलिए वसुदेव जी बताते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये किस पे निर्भर है. जितना हम सब साथ में आके काम करेंगे, नेशन है, परिवार है, सब साथ में आके काम करेंगे तभी व्यक्ति को अपना जो निजी जीवन में भी सफलता मिल सकता है, धर्म अर्थ काम में. Therefore, it is everyone's duty to see that his fellow citizens and the cows are not put into difficulty. इसलिए हर एक का कर्तव्य क्या है, देखना कि हमारे जो आजू बाजू जो लोग हैं उनको पीड़ा नहीं होना चाहिए, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कष्ट हुआ तो हमको भी हो जाएगा. जैसे कोविड जब शुरू हुआ था लोगों को लग रहा था कि चाइना का ही बीमारी है, वो लोग अपना संभाल लेंगे, है कि नहीं, पर धीरे धीरे ऐसा फैला पूरा दुनिया में आ गया. तो इसलिए ये समाज में हम एक साथ हैं, किसी को समस्या है तो उसका समस्या आपके पास भी आएगा. तो वैसे ही गायों की भी रक्षा करनी है, क्योंकि हम गायों के प्रति अपराध करेंगे, उनके प्रति हिंसा करेंगे, वो जो फल है हमको भी प्राप्त होगा. One should see to the peace and comfort of his fellow men and the animals. इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, सिर्फ राजा का कर्तव्य नहीं, हर एक प्रजा का कर्तव्य है कि आजू बाजू जो वातावरण है अनुकूल रहे. आपका कोई पड़ोसी है, अगर वो बीमार है या कुछ कष्ट में है, यथाशक्ति जितना हमारी शक्ति है उसकी मदद करना, गायों की मदद करना. The development of religious principles, economic development and sense gratification can then be achieved without difficulty. इसलिए जब साथ में आते हैं और वैष्णव समूह में भी, वैष्णव समाज में भी जब भक्त एक दूसरे का मदद करते हैं तो सबका प्रगति होता है. क्योंकि अगर 2 भक्त हैं, 10 भक्त हैं टोटल, उसमें से 2 भक्त या 4 भक्त उनका भक्ति में प्रगति नहीं हो रहा है, उनका ज़िंदगी में बहुत सारे समस्या हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा, बाकी जो भक्त कर रहे हैं उनका संख्या घटेगा, उनका उत्साह घटेगा. तो इसलिए एक दूसरे को मदद करना, हेल्पिंग ईच अदर, क्योंकि अभी किसी का बुरा समय है, कल होगा कि आपकी ज़िंदगी में बुरा समय आएगा, इसलिए आप मदद करोगे तो वो लोग भी आपकी मदद करेंगे. He was thinking that religious principles, economic development and the satisfaction of the senses were therefore all lost. तो वसुदेव जी ये सब सिद्धांत बता रहे हैं नंद महाराज को कि हमारी ज़िंदगी में भी धन प्राप्त करने का तरीका क्या है, दूसरों को संतुष्ट रखना, गायों को संतुष्ट रखना. तो हमने देखा यही अध्याय में वृंदावन में इतना धन था उनके पास, एक दूसरे पे मक्खन दही फेंक रहे थे, इतना धन था. क्यों? क्योंकि वो गाय की रक्षा सही तरीके से कर रहे थे. इसलिए जब हम
जो हमारे पड़ोसी हैं, आजू बाजू जो मनुष्य हैं, उनकी रक्षा और पशुओं को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उनको अच्छे से रखेंगे, तो हमको अर्थ भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, काम वासना की भी पूर्ति होगी। ऑन हियरिंग दिस नंद महाराज रिप्लाइड, तो वसुदेव जी ने ये सब सिद्धांत बताया, ये सब प्रश्न पूछा, तो अभी नंद महाराज बताते हैं, माय डियर वसुदेव, आई नो दैट यू आर वेरी मच अग्रीव्ड बिकॉज ऑफ द क्रूअल किंग कंसा हैज किल्ड ऑल योर सन्स बॉर्न ऑफ देवकी। तो देखिए नंद महाराज वसुदेव के समस्या को जान रहे हैं। तो भक्त मतलब दूसरे की समस्या को जानता है, दूसरे के पैर पे, इंग्लिश में बोलते हैं पुटिंग योर फीट इन समवन एल्सेस शूज़, दूसरों का जो समस्या है उसको समझना, दूसरों के दर्द को। तो वसुदेव जी बता रहे हैं, मेरे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप ज़िंदगी में आपने बहुत कष्ट भुगता है, ये क्रूर कंस के वजह से आपके सब पुत्रों को मर गए हैं, कंस ने बुरी तरीके से मारा है। ऑल्दो द लास्ट चाइल्ड वॉज अ डॉटर, कंस कुड नॉट किल्ड हर एंड शी एंटर्ड इनटू द सेलेस्टियल प्लैनेट्स। तो नंद महाराज बोल रहे हैं जो अंतिम पुत्र था वो पुत्री हो गई। एक्चुअली पुत्री किसकी है? नंद महाराज की है, पर उनको पता नहीं। तो बोल रही है आपको जो अंतिम पुत्री थी वो भी स्वर्ग चली गई दुर्गा के रूप में, उसका भी आपको अनुभूति नहीं हुआ। माई डियर फ्रेंड, डू नॉट बी अग्रीव्ड, वी आर ऑल बीइंग कंट्रोल्ड बाय आवर पास्ट अनसीन एक्टिविटीज़। इसलिए मेरे प्रिय मित्र, आप शोक मत कीजिए, क्योंकि पिछले जन्मों में हम सब ने अलग अलग कर्म किया है, वो कर्म के अनुसार सुख आता है, दुख आता है। एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू हिज पास्ट डीड्स एंड वन हु इज कन्वर्सेंट विद द फिलॉसफी ऑफ कर्म एंड इट्स रिएक्शन इज अ मैन इन नॉलेज। तो हर एक व्यक्ति कर्म के अनुसार उसका जिंदगी चलता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, तो वर्णन आता है कर्म के नेतृत्व में सबका जिंदगी चलता है। हमने जो कर्म किया है उसका फल निश्चित मिलता है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कर्म के सिद्धांत को और उसके अनुसार जीता है वो ज्ञानी है। इसलिए भारतवर्ष में कोई अनपढ़ भी रहेगा, उसको इतना तो पता रहेगा मैं बुरा करूँगा तो बुरा कर्म मिलेगा। तो प्रभुपाद बोलते थे जो बैलगाड़ी चलाता है या टांगा चलाता है भारत में, उसको भी कर्म का सिद्धांत पता था। हर एक व्यक्ति को पता है ये कर्म का सिद्धांत। सच अ पर्सन विल नॉट बी अग्रीव्ड एट एनी इंसिडेंट हैप्पी और मिजरेबल। तो ये कर्म के सिद्धांत को जान के क्या होगा, जब उसको सुख आएगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होगा वो, और जब दुख आएगा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ये कर्म के अनुसार मुझे मिल रहा है। आज का जो सुख है चला जाएगा, आज का दुख है वो भी चला जाएगा। वसुदेव then replied, my dear Nanda, if you have already paid the government taxes, then return soon to your place, because I think that there may be some disturbances in Gokul. तो ये सब कन्वर्सेशन हो गया। अभी वसुदेव जी पॉइंट पे आते हैं। नंद महाराज को बोल रहे हैं अगर आपका काम हो गया ना मथुरा में, आपने कर दे दिया, जल्दी आप गोकुल चले जाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है उधर कुछ समस्या आएगा, आप चले जाओ। तो आगे जाके हम देखते हैं अगले अध्याय में पूतना का वध होता है। जब पूतना का वध होता है, वसुदेव जी नंद महाराज सोचते हैं वसुदेव को ये सब पता कैसा था ये सब होने वाला है। तो नंद महाराज को लग रहा है कि वसुदेव बहुत बड़े ज्योतिष हैं, ज्योतिष आता है उनको, पर क्योंकि उनको पूरा पॉलिटिक्स पता था, वो इनडायरेक्टली हिंट देते हैं नंद महाराज को, अब जल्दी चले जाओ क्योंकि मुझे कृष्ण के बारे में चिंता है। आफ्टर द फ्रेंडली कन्वर्सेशन बिटवीन नंद महाराज एंड वसुदेव रिटर्न टू हिज होम। तो ये सब बातचीत होने के बाद वसुदेव उनका घर आते हैं। द कवर्ड मैन हेडेड बाई नंद महाराज हु हैड कम टू मथुरा टू पे देयर टैक्सेस ऑल्सो रिटर्न। तो नंद महाराज ग्वालों के साथ आए थे मथुरा में कर देने के लिए, उन्होंने दे दिया, वो लोग भी चले जाते हैं। और जब जाते हैं वो देखते हैं कि पूतना का वध हो चुका है, इतना बड़ा जो राक्षसी है उसका वध हो चुका है। तो वो कैसा होता है, नेक्स्ट चैप्टर, बहुत सुंदर अध्याय है, पूतना किल्ड, पूतना का वध कैसा होता है। सो वी विल स्टॉप हियर। सो कल से हम छठा अध्याय शुरू करेंगे, द किलिंग ऑफ पूतना। हरे कृष्णा।